प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके पारिवारिक रिश्तों को ठीक करेगा। आपके परिवार से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े मिटेंगे। आज हर एक वो कड़वाहट आपके परिवार से दूर जाएगी और आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो रिश्ते टूट भी गए हैं उनसे भी फिर से वापस मेल मिलाप होगा और वो रिश्ते जुड़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है? एक आत्मिक कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रियो, आज मैं आप सभी को आत्मा में एक कुंजी जो परमेश्वर ने दिया है उसको आपको बताना चाहती हूँ। जब आप उस कुंजी को अपने जीवन में चालू करेंगे, मीन्स उसको अप्लाई करेंगे, तो निश्चय आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में एक मिठास आएगी और सब प्रकार की कड़वाहट को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। लेकिन आपको ये काम करना है। ये काम जो परमेश्वर की आज्ञा है वो आपको करना है। क्या है वो काम? वो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। ऐसे ही एक परमेश्वर का दास जो बाइबल में उनके विषय में लिखा गया है, एक स्तिफनुस के बारे में लिखा गया है कि एक परमेश्वर का जो दास था, वो परमेश्वर का चेला था। प्रभु के सुसमाचार को वो फैलाता था, लोगों को बताता था प्रभु के बारे में। सुसमाचार, भले काम को करने के लिए लोगों को जीवन कैसे बचाया जाएगा, कैसे उनको उद्धार मिलेगा, उनको परमेश्वर के प्रेम को बांटता था, उनको सब चीजें बताता था। उद्धार का एक सुसमाचार अन्य लोगों तक, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता था। जो दुखी थे उनकी मदद करना, जो परेशान थे उनकी सहायता करना, बहुतों को प्रभु का प्रेम बांटना, यही काम परमेश्वर के उस दास स्तिफनुस का था। लेकिन ये काम करते वक्त कुछ लोग उससे जल उठे और उस पर जो है नजर रखी और उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया। क्या बर्ताव किया, आप सभी को मैं विस्तार से समझाना चाहती हूँ। उसी परमेश्वर के चेले पर लोगों ने जो जलने लगे उससे, उन लोगों ने पथराव करना स्टार्ट कर दिया, उन पर पत्थरवाह किया, उनको मारने की कोशिश करने लगे। हम यहाँ देखते हैं, हम देखेंगे प्रेरितों की किताब 7 अध्याय उसका वचन नंबर 54 में कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा और यीशु को परमेश्वर के दाहिने खड़ा हुआ देखा। उस व्यक्ति पर जब लोगों ने पथराव किया, मारने की कोशिश करने लगे, बहुत सारे लोग एकत्रित होकर के उसको पत्थरों से मारने लगे, तब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरा हुआ परमेश्वर की ओर देखता रहा और परमेश्वर का एक बहुत बड़ा स्वर्गीय द्वार खुला हुआ देखा और वो परमेश्वर की ओर ताकता रहा। लेकिन जो पथराव उस पर लोग कर रहे थे वो रुके नहीं, बराबर पथराव करने लगे। उसको मारने के लिए पूर्ण रीति से उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन वहां पर एक कुंजी जो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जो इस दास ने अपने जीवन में अप्लाई की, वही कुंजी आपको भी अपने जीवन में अप्लाई करना, मीन्स वही आज्ञा आत्मिक जीवन में उसे आपको मानना है। क्या वो कुंजी थी जो इस दास ने अपने जीवन में अप्लाई किया? हम देखेंगे 59 पद में लिखा हुआ है, वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और ये कह करके वो सो गया। प्रियो, यहाँ पर उसने क्या किया? अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को क्षमा किया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, प्रभु ये जो पाप, ये जो निर्दोष व्यक्ति को ये घायल कर रहे हैं, ये पथराव से जो मुझे मार रहे हैं, इन्हें क्षमा करना, इन पर कोई भी दंड ना आए, ये पाप इन पर ना लगे, ये दोष इन पर ना लगे। इस प्रकार से उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उस अंतिम समय में, मरते वक्त, जबकि वो अपने दर्द में ना कराहा, ना उसने अपने दर्द के लिए, उसको शांति पाने के लिए प्रार्थना की, ना अपने बचाव के लिए प्रार्थना की, परंतु परमेश्वर से एक ही शब्द, एक ही बात बोली कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, इन पर कोई भी दोष, कोई भी दंड इन पर ना आए। इस प्रकार से उसने अपने बैरियों के लिए भी क्या किया? क्षमा मांगा और प्रेम से उनको क्षमा किया और अंततः हम देखते हैं कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आपको भी यही कुंजी अपने जीवन में अप्लाई करना है। बहुत सारे आपके विरोधी, आपके दुश्मन हो सकते हैं, या आपके परिवार में
आपके जीवन में बहुत सारे मनमुटाव, कड़वाहट आपके जीवन में पाई जा सकती है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने बैरियों से प्रेम करना है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम और भाव रखना है और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति को दर्शाना है प्रियो। क्योंकि हम देख सकते हैं मत्ती 5:44 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज जब आपके रिश्तों में कड़वाहट है, दूरियां हैं, मनमुटाव है, झगड़े हैं और बहुत सारे रिश्ते टूट गए, लेकिन जब आप उन रिश्तों के प्रति प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, पति पत्नी से, पत्नी पति से और माता पिता बच्चों से, माता पिता बच्चों से और बच्चे माता पिता से जब आप प्रेम करोगे, नफरत, कड़वाहट, हर एक चीज को दूर करते हुए क्षमा करोगे, तो आपके रिश्ते ठीक होंगे, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, आपके घर की सब प्रकार की कड़वाहट दूर होगी, आपके पारिवारिक रिश्ते ठीक होंगे, आपके दोस्ती वाले रिश्ते ठीक होंगे, ऑफिस में बॉस के साथ रिश्ते ठीक होंगे, जहां कहीं जिस हालात में जो भी आप कर रहे हो उस जगह पे परमेश्वर अपना प्रेम स्थापित करेगा और आप उसमें उन्नति और बरकत, आशीष पाएंगे। सो मैं आज आप सभी को इस वचन के जरिए समझाना चाहती हूं कि प्रभु ने कहा कि इस आज्ञा को मानना है, इस फनुस की तरह जैसे उसने अंतिम समय तक अपने बैरियों, अपने विरोधियों को क्षमा किया, आपको भी क्षमा करना। यदि आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, यदि आपको कोई छल कर रहा है, यदि आपको कोई सताने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने आपके साथ छल किया, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपके साथ कोई कड़वाहट की, लेकिन फिर भी मेरे भाई मेरी बहन उन्हें क्षमा करे, उनके लिए प्रार्थना करे, उनको परमेश्वर के प्रेम को बांटे, उनको क्षमा करके भूल जाए, कोई भी प्रकार का कड़वाहट अपने अंदर लेकर ना चले। जब इस प्रकार से आप अपने बैरियों से प्रेम करेंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कड़वाहट रह ही नहीं जाएगी। जब एक बहू अपने सास से प्रेम करेगी, यदि कोई गलती है भी नहीं तब भी सास यदि आपको बोलती है तो भी आप उसे मां समझकर प्रेम करोगे, वैसे ही सास अपनी बहू को प्रेम करेगी तो उस रिश्ते में मिठास आएगी, कड़वाहट दूर हो जाएगी, सारे रिश्ते बनेंगे। तो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हो, यदि आज परमेश्वर की बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, कुछ नया होते हुए अपने परिवार में सफलता को देखना चाहते हो, तो एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, अपने बैरियों से भी प्रेम करना सीखें, अपने दुश्मनों के लिए हेल्प का हाथ बढ़ाएं, उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके लिए सदैव तत्पर रहें मदद के लिए, और प्रभु की इस आज्ञा को इस फनुस की तरह आप भी पूरा करें जिस तरह से इस दास ने पूरा किया और इसको अंततः स्वर्ग में लिया गया, परमेश्वर की गोद में लिया गया। आपके लिए भी एक अनंत जीवन है और यहाँ भी आपके रिश्ते ठीक होंगे, हर प्रकार की कड़वाहट दूर होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप आज के वचन को समझ गए हैं। सो अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस आत्मिक कुंजी को अपने जीवन में अप्लाई करना है। वो कुंजी क्या है? अपने बैरियों से प्रेम करना है, अपने विरोधियों से प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु आज के इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि आप इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई कर पाए पवित्र आत्मा की सहायता, उसकी मदद के जरिए। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर पापा, हम आपका धन्यवाद करते। आज की रात के समय में प्रभु यीशु हम आपको सराहते हैं। आपने एक सुंदर समय दिया है, एक बार फिर से संगति करने के लिए आपने अवसर दिया। पिता, अपने खूबसूरत वायदे से, इस आत्मिक कुंजी से प्रभु आज रात में हम सबको सिखाया। प्रभु हम धन्यवाद करते। प्रभु यीशु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपको धन्य कहते हैं मेरे पिता। आप बढ़ते जाएं, हम घटे मेरे पिता, हमारे दिलों हमारे मनों में राज्य करे प्रभु, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो। पिता राजा, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। स्तुति के योग्य परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, धन्यवाद करते। आज की रात के समय में एक बार फिर से हम सब जुड़ करके एक सुंदर सी संगति में शामिल हुए। ये तेरी दया और तेरी करुणा है पिता। आज की इस प्रार्थना में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल
शामिल हैं और आज के वचन को सुना, आज प्रभु यीशु होने दे कि इनके जीवन में आज इस आत्मिक कुंजी को अपने जीवन में ये अप्लाई करने पाए पिता, और इसका बड़ा प्रतिफल ये अपने जीवन में देख पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि जब इनके घर में बहुत प्रकार की कड़वाहट, मन मुटाव, तनाव है, डिप्रेशन है, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, लेकिन आज जब इस कुंजी को ये अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो होने दे कि पिता ये आत्मिक रीति से ग्रोथ करे और इनके रिश्ते जुड़ने पाए, रिश्तों से कड़वाहट दूर हो, सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार का मन, सब प्रकार की दरारें इनके जीवन से जाती रहे पिता। आज इनके रिश्ते फिर से बनाए जाए। जो प्रिय लोग एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर रहे या दूर चले गए, इनके अपने या पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ दिया, प्रभु यीशु वापस से वो रिश्ते जुड़ने पाए। हे मेरे पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है और जब इस आत्मिक आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं तो प्रभु तेरे बड़े प्रतिफल को, तेरे ग्रेस, तेरी अनुग्रह, तेरी दया को अपने जीवन में देखने पाए। इनके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए प्रभु, इनके पारिवारिक लड़ाई झगड़े मिट जाए प्रभु, माता पिता बच्चों में मेल मिलाप, पति पत्नी में मेल मिलाप, भाई बहन में मेल मिलाप स्थापित हो पिता, मित्रों में, ऑफिस में, सब जगह पे इनके रिश्ते ठीक हो पिता, और ये अपने विरोधियों को क्षमा करने का एक ये गुण इनके अंदर पाया जाए पिता। प्रभु वो ग्रेस दीजिए ताकि ये अपने बैरियों को भी प्रेम करें और उनको क्षमा करें। जैसा तेरा आज्ञा, तेरा नियम हमें बताता है, हम उसी इच्छा में और उसी आज्ञा में बने रहे प्रभु। जैसा आपने सिखाया है हम वैसा ही करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि एक जवान के लिए, माता पिता के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, छठ से लड़ाई झगड़े में तैयार हो जाते, ऐसी हर एक वो स्पिरिट, शैतानी बंधन इनके जीवन से टूट जाए और आज प्रभु ये नम्रता का स्वभाव ग्रहण करें प्रभु, धीरज में बढ़ते जाएं और एक दूसरे को क्षमा करने का भाव इनके अंदर पाया जाए पिता। तेरे गुण, तेरी आज्ञाएं, तेरा प्रेम इनके अंदर कूट कूट कर समा जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, आत्मिक रीति से ये मजबूती को पाए पिता। आज की रात में जितने भाई बहन जुड़े हैं, यदि कोई बीमार है, पीड़ित है, परेशान है, यीशु के नाम से सब तरह के बंधन, सब तरह की पीड़ा परेशानी, हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़े, आउट हो जाए। अभी इसी घड़ी में हर एक बीमारी को नाश होने का हुक्म देती हूँ पिता। वो कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सिर का दर्द, छाती का दर्द यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो जाए, हर प्रकार के ट्यूमर नष्ट हो, बच्चेदानी के रोग नष्ट हो, नॉर्मल हो जाए प्रभु परमेश्वर पिता, बीमारियां नष्ट हो जाएं और रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएं। राजा हम धन्यवाद करते, बैड कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नष्ट हो जाएं। बहुत ज्यादा जब ये वेंटिलेटर में, आईसीयू में पीड़ित है प्रभु, इस वक्त अपने प्रियजनों को लेकर के घबराए और डरे हुए पिता, तेरा दाहिना हाथ इन्हें संभाल ले और छुए। तेरा वचन हमारे सारे शरीर का चंगा रहने का कारण है प्रभु। इस वचन को मैं अप्लाई करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से एक एक बेटा बेटी, नौजवान, भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी चंगे हो चुके हैं पिता। आज की रात में जितने भाई बहन डिप्रेशन में, चिंताओं में है, निराश है, टेंशन में, सब तरह का बंधन आज इनके जीवन से टूट जाए अभी इसी घड़ी और ये पूर्ण रीति से डिलीवर्ड हो, आजादी को, शांति को, आनंद को महसूस करने पाए पिता, तेरे वचनों पर चलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक डिले की आत्मा, कड़वाहट, हर एक रुकावटें, हर एक मनमुटाव इनके जीवन से अभी इसी घड़ी नष्ट हो जाए पिता। जब इनके किसी चीज पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया है, सब तरह का वो कब्जा समाप्त हो, इनकी चीजें इनके हक में आए, हर एक कोर्ट के समाप्त हो प्रभु यीशु, हर एक तलाक कैंसल हो पिता, मन मुटाव नष्ट हो जाए, नशा, व्यभिचार, गंदी बातें इनके जीवन से जाती रहे, उखाड़ फेंकती हो पिता। आज की रात में जितने भाई बहन सो नहीं पाते, नींद नहीं आती, बहुत सारी चिंताओं को लेकर ये सारी सारी रात जागते रहते पिता, हर एक चिंता को नष्ट करके अपने प्रियों को एक मीठी नींद प्रदान कर, क्योंकि प्रभु लिखा है कि तू अपने प्रियों को यूं ही एक मीठी नींद को प्रदान करता है पिता। हर एक डरावने सपने, अटैक, दुष्ट के अटैक इनके जीवन से नष्ट हो और शांति से सोने पाए। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करें, नन्हे बच्चे हील हो जाएं, जिन बहनों को संतान नहीं है संतान देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास घर नहीं है घर देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास नौकरी नहीं है नौकरी देकर ब्लेस कीजिए, जो भाई बहन एक शादी के लिए तलाश कर रहे हैं उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु उनको अच्छे नंबरों से पास करके प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु। हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक माता पिता तेरी आशीष को अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपने काम में, अपने बिजनेस में देखने पाए पिता। हम धन्यवाद करते, आत्मा में मजबूत बने, आत्मिक रीति से उन्नति करें और तेरे वचनों में, तेरी प्रार्थना में, तेरे समीप एक सुंदर अवसर समय को बिताने के लिए प्रभु इन्हें मदद कर आत्मा से भर दे। ऐसा आपने किया इसलिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता।
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दिया। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आपकी सुरक्षा का हाथ इन पर बना रहे प्रभु। सब प्रकार की कड़वाहट, मनमुटाव, हर एक बंधनों से आपने इन्हें आजाद किया। तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने पाए, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। पिता हम धन्यवाद करते, आदर और महिमा, स्तुति, प्रशंसा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।